बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी क्लास लिखें यूट्यूब सर्च बार में, फिर एक्सरसाइज और उसका नंबर लिखें जो भी आपको एक्सरसाइज चाहिए। उसके बाद आगे सर नदीम मुनव्वर लिखें। आपके सामने उस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे जिनकी रिकॉर्डिंग हुई है। तो इसमें अभी हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने वाले हैं। इसमें है ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ। ये कन्वर्जन ग्राफ होता है कि इसमें एक वैल्यू को दूसरी में कन्वर्ट करने के लिए ग्राफिकली एक इसका जो मेथड होता है ना वो है। इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है ना उसमें एक लैंग्वेज ये ग्राफ की लैंग्वेज भी होती है मुख्तलिफ। जैसे यहाँ पाकिस्तान में चाइनीज़ आते हैं तो उनको मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में मुख्तलिफ जो जाते हैं ना वहाँ पे ग्राफ के ऊपर उनको मुख्तलिफ प्राइसेस अप्स डाउन, जिस तरह आप देखते हैं क्रिकेट में आप देखते हैं कि क्रिकेट के जो होते हैं बॉलिंग के या बैटिंग के ग्राफ से शो हो रहे होते हैं, उस टाइप का होता है ये। तो इसमें है कि कन्वर्जन ग्राफ बनाना है किसका, बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स। लीटर और गैलन्स के दरमियान में एक ग्राफ बनाना है बाय यूजिंग द रिलेशन। ये बता रहे हैं कि 9 लीटर इक्वल टू 2 गैलन होते हैं, ठीक है ना। तो यानी एक गैलन अगर 2 का हाफ कर दे तो 1 गैलन, इसका हाफ करेंगे तो 4.5, यानी कि 4.5 लीटर का 1 गैलन होता है अप्रोक्सीमेटली मीन तकरीबन 2 गैलन में 9 लीटर होते हैं। एंड टेक लीटर्स अलॉन्ग हॉरिजेंटल एक्सेस। हॉरिजेंटल कौन सा होता है, जो नीचे एक्स एक्सेस होता है ना ग्राफ में, वो हॉरिजेंटल होता है। उसके ऊपर आपने लीटर्स को लिखना है एंड गैलन अलॉन्ग का मतलब साथ, और गैलन को कौन से एक्सेस के साथ बनाना है, वर्टिकल होता है ऊपर नीचे को, जो वाई एक्सेस होता है वो। फ्रॉम द ग्राफ, फिर जब ग्राफ बन जाएगा फिर आपने रीड करना है नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स कि 18 लीटर्स में कितने गैलन होते हैं। फिर ग्राफ से आपने बताना है कि 8 गैलन में कितने लीटर्स होते हैं। तो आइए देखते हैं, ये बड़ा इजी है। अगर आप इसको आप समझने की कोशिश करें और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप छोटा सा इनका एक टेबल सा बना लें। ये बिल्कुल ज़बानी टेबल बनेगा। जैसा कि उन्होंने बताया हुआ है कि 9 लीटर्स में 2 गैलन्स हैं। एक्स एक्सेस के ऊपर हमने लीटर्स करना है, मैंने यहाँ पे भी स्मॉल सा एल लिख लिया ताकि हमें याद भी रहे, और वाई एक्सेस के ऊपर हमने गैलन्स बनाने हैं। तो जैसा उन्होंने बताया कि अगर 9 लीटर्स हों तो उसके 2 गैलन्स हैं, 9 लीटर के 2 गैलन्स हैं। और इसके अलावा जो हमें इसके आगे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो उन्होंने मालूम करने का कहा है वो इधर मैं एक साइड पर लिख देता हूँ। पहले एक तो उन्होंने 18 लीटर्स की बात की है, और सेकंड पार्ट में उन्होंने 8 गैलन्स की बात की है कि इनकी वैल्यूज़ को आप ग्राफ के ऊपर रीड करें। तो ये लीटर्स में 18 भी आ रहा है और गैलन्स में 8 है। अब देखें ज़रा, दोनों वैल्यू हम ग्राफ के ऊपर ही ले आते हैं। इसमें इक्वल मतलब टेबल हम इसका इक्वल इंटरवल रखना है, यानी वक्फा इनका ना इक्वल होना चाहिए। जैसे देखें, अगर इसको हम डबल करते हैं 18, इसका भी डबल करेंगे 4। अब देखो, जब हमने 18 लीटर मालूम करने हैं तो उसके गैलन बन जाने हैं 4। अब इसी तरह अब हमने गैलन भी 8 पे पहुंचना है, 8 गैलन। इसी तरह इसमें ना इसी के मल्टीपल आगे बढ़ाते जाएं। 18 में फिर 9 प्लस करें 27, इसमें फिर ये 2 प्लस होते जा रहे हैं। ये नीचे 2 का टेबल है, ऊपर 9 का टेबल है, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 36 और यहाँ पे 8। तो अब 8 गैलन्स में 36 लीटर्स बनेंगे। तो इस तरह करके बेटा आपने ग्राफ, इसका जो टेबल ग्राफ का बना लेना। आप ग्राफ के ऊपर इनको रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा ग्राफ हमारे सामने आ जाए। तो ये जो टेबल्स की वैल्यू थी, इन वैल्यूज़ के हिसाब से मैंने ये लिख लिया कि एक्स एक्सेस के ऊपर जो छोटे 10 बॉक्सेस हैं ना, 10 बॉक्सेस इक्वल टू होंगे 9 लीटर्स के। जैसे देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल होते हैं 10 बॉक्स। तो 10 के बाद ये 9, फिर अगले 18, 27, 36। ये यूनिट इस हिसाब से बनाना होता है कि ग्राफ के ऊपर हमारा पूरा वैल्यू आ जाए। इस तरह ऊपर हमारी जो वैल्यू है वो 8 तक जानी है। तो मैंने इसके जो टोटल 10 होते हैं 5 पे कर लिए 2 गैलन्स, ठीक है ना। यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 4, फिर 6, फिर 8, और इस तरह 10। अगर आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको बढ़ाते जाएंगे। इस तरह यहाँ पे भी 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8 लिख लेते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपने ग्राफ के ऊपर ही एक साइड पे ये लिख लेना होता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो 10 बॉक्स हैं वो 9 लीटर के इक्वल हैं, और जो वाई एक्सिस के ऊपर जो 5 बॉक्सेस हैं ना वो 2 गैलन्स के इक्वल हैं।
ये लिख भी दें तो भी ठीक है, अगर नहीं भी लिखा ये जो मैंने बताया ना फिर भी कोई ज़रूरी नहीं है। बस ये होना चाहिए कि इनमें जो इंटरवल है, इनमें जो गैप है ना वो बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ 5 बॉक्स है तो आगे भी 5 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 2 बॉक्स है तो आगे भी 2, यानी इक्वल होना चाहिए फासला। ये नहीं है कहीं पे कम कर दिया कहीं पे ज़्यादा कर दिया। अब उस टेबल के मुताबिक जो भी हमने टेबल से वैल्यू मैं आपको बता रहा था उसमें देखें कि अब 9 एक्स एक्सिस के ऊपर 9 और वाई एक्सिस के ऊपर 2, ये 9 और 2, इधर से 9 ने आना है, इधर से 2 ने आना है, तो ये 2 और 9 इधर से इस पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है ना। इसको ऊपर हल्का सा डॉट लगाएंगे, जो सिर्फ आपको पता हो उसे सर्कल कर दें। इस डॉट को थोड़ा सा मोटा बाद में करना होता है। अब दूसरा है 18 एक्स एक्सिस के ऊपर 18 और वाई एक्सिस के ऊपर 4। अब 18 इधर से और 4 इधर से, इन दोनों के दरमियान में ये लाइन आ रही है, ये वाला पॉइंट बन रहा है, ये हो गया। अब अगला पॉइंट है हमारा 27 और 6। 27 इधर से और 6 इधर से आएगा। ये स्केल के साथ चाहे आप इसको ध्यान से कर लें, ठीक है ना। ये इधर से 27 ये बन गया। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर 36 और वाई एक्सिस के ऊपर 8। ये 36 इधर से आएगा, 8 इधर से आएगा, ठीक है ना। ये दोनों पॉइंट इधर पे आ रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब इन चारों पॉइंट्स को इस डायरेक्शन में हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। तो ये बेटा मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, चाहे आप बिल्कुल जो इसका ओरिजिन है वहाँ से स्टार्ट कर लें या आगे से स्टार्ट कर लें। बस इसमें ये हो कि पहला पॉइंट हमारा सही, वहाँ पे पेन सही हो और आखिरी सही हो, दरमियान वाले खुद ही बीच में आ जाते हैं। अब जो मैं कह रहा था ना कि पॉइंट आपका थोड़ा सा जो डॉट्स सिर्फ आपको पता हो उसको थोड़ा सा मोटा ग्राफ उसको कर लें। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर हमारी जो लाइन है उस पॉइंट से थोड़ी बहुत ही आगे भी हो ना, तो जब इस डॉट को मोटा करेंगे तो बीच में वो कवर हो जाती है। तो ये बेटा इसका जो कन्वर्जन ग्राफ है वो ड्रा हो चुका है। अब इसके साथ इनकी वैल्यूज़ हम लिख देते। तो अब देखिए बेटा मैंने इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके जो पेयर हैं वो भी लिख दिए। ये 9 और ये 2, ये 18 और इधर से 4 था, इधर 27 और इधर 6 है, और ये 36 और 8, ठीक है ना। ये टेबल से देख के हमने ये बनाए थे। अब जो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि 18 लीटर्स में कितने गैलन हैं। अब 18 लीटर्स ये है, 18 लीटर्स और इधर से गैलन देखें 18 और 4। ये ग्राफ हमारा 18 और इसके ऊपर यहाँ से गुजर रहा है। तो 18 जो लीटर्स हैं, 18 लीटर्स के सामने जो लाइन गुजरी है ना, ये 4 के ऊपर से गुजर रही है। ये 4 की लाइन को यहाँ पे ये क्रॉस कर जाती है। लाइन तो हमने ड्रा कर ली। अगर हम किसी भी और पॉइंट के साथ भी ये लाइन ड्रा करेंगे ना तो 18 के सामने 4 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह उन्होंने पूछा था कि 8 गैलन के सामने लीटर कितने आते हैं। अब ये जो लाइन गुजरी है ना, 8 के सामने जब ये लाइन गुजरेगी तो इधर से देखें, ये गुजरेगी इस पॉइंट से, इस पॉइंट के सामने जब हम लीटर देखेंगे तो लीटर 36 है। तो इस तरह 8 गैलन के सामने 36 लीटर और 18 लीटर के सामने 4 गैलन आ रहा है। कोई भी मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर इंस्टाग्राम पे बताइएगा। वैसे तो ये जो बात है जो ये मालूम करने थे, ये तो हम पहले टेबल पे भी वैसे ही मालूम कर चुके थे, ठीक है ना। तो फिर भी ये ग्राफ के ऊपर भी हमने ये लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन 15 मार्च 2008, ये एक डेट बता रहे हैं, 2008 की बात कर रहे हैं कि 15 मार्च 2008 में एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तानी करेंसी एंड सऊदी रियाल वाज एज अंडर, ये नीचे दिया हुआ है। उस वक्त एक सऊदी जो रियाल था ना, ऐसा मतलब सऊदी रियाल जो था वो 16.70 रुपीज़ के इक्वल था। जैसे आजकल भी आप देखते हैं ना कि जब बाहर के मुल्क की करेंसी या यहाँ की करेंसी को कन्वर्ट करते हैं, चेंज करानी हो तो उसमें फ़र्क होता है। वो बता रहे हैं कि उस वक्त एक रियाल पाकिस्तान में जब पाकिस्तानी करेंसी में आके 16.70 रुपीज़ उसके बनते थे। ये हो गया। कह रहे इस रेट के हिसाब से इफ़ पाकिस्तानी करेंसी वाई इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ एस, यानी कि एस रियाल यानी सऊदी रियाल, एक्स यानी पाकिस्तानी करेंसी को वाई पे और सऊदी रियाल की करेंसी को एक्स पे, एक्स एक्सिस पे एक्सप्रेस एज द अंडर द रूल वाई इक्वल टू 16.70 एक्स। ये एक इक्वेशन बना दी ना कि सऊदी रियाल को इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पाकिस्तानी करेंसी बन जाती है। ये ऐसे होता है पहले भी कि बाहर की तकरीबन सारे मुल्कों की जिनके साथ हमारा वास्ता पड़ता है
उनकी करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से वैल्यू में ज़्यादा है, तो उसकी मुल्क की जितनी भी वो करेंसी हो उसको उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो पाकिस्तानी करेंसी के इक्वल उसकी अमाउंट बन जाती है। देन ड्रा द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन दीज टू करेंसीज बाय टेकिंग सऊदी रियाल अलॉन्ग एक्स एक्सेस। सऊदी रियाल को एक्स एक्सेस के ऊपर ड्रा करना है और पाकिस्तानी करेंसीज को वाई एक्सेस के ऊपर ड्रा करके आपने उसका जो कन्वर्जन ग्राफ है ना वो बनाना है। तो आइए देख, तो ये बेटा मैंने एक ग्राफ बना लिया है जो उन्होंने खुद ही इसका रेट दिया हुआ था कि 1 सऊदी रियाल इक्वल टू 16.70 रुपीज़ के है। तो एक्स एक्सेस के ऊपर हमने सऊदी रियाल ड्रा करना है और वाई एक्सेस के ऊपर पाकिस्तानी रुपीज़। तो 1 रियाल इक्वल टू ये है, अगर 2 रियाल होंगे यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 करके यानी इसका भी डबल हो जाएगा। तो जब 3 रियाल होंगे तो 3 को इसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी यानी इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका आ जाएगा, ठीक है ना। जब दूसरे अल्फाज में ऐसे समझ लें ये 1 का टेबल है, 1 1 दा 1 2 दा 1 3 दा 3, इस तरह ये इसका टेबल है, इसमें ये नंबर प्लस किया, इसके अंदर फिर ये प्लस किया, ऐसे ही है, ठीक है। तो आप इसको ग्राफ पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्स एक्सेस के ऊपर, इसको वाई एक्सेस के ऊपर। तो ग्राफ पेपर की एक साइड पे आपने ऐसे करके लिखना है, एक्स एक्सेस के ऊपर जो 10 बॉक्सेस है ना वो इक्वल टू है 1 सऊदी रियाल के, और वाई एक्सेस के ऊपर क्योंकि हमने पाकिस्तानी करेंसी बनानी है उसके ऊपर जो 1 बॉक्स है, 1 जो स्मॉल बॉक्स है, ये स्मॉल बॉक्स की बात कर रहे हैं, 1 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 2 रुपीज़ के हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो अब देखें इसमें जो 10 बॉक्स इक्वल टू 1 रियाल, ये फिर अगले जो 10 है ये 2 रियाल, 3 रियाल, 4 रियाल और इस तरह सो ऑन। एक्स एक्सेस के ऊपर हो गए। वाई एक्सेस के ऊपर जो एक बॉक्स था ना वो 2 रुपीज़ के इक्वल है। इस तरह यहाँ तक ये 10 बॉक्स बनते हैं तो यहाँ पे 20 रुपीज़ बन जाते हैं, तो एक बॉक्स 2 रुपीज़ का है। इसी तरह यहाँ तक 20 बॉक्स बनते हैं तो 20 के आगे यानी 20 बॉक्स बनते हैं ना, 10 यहाँ से 10 तो इसके बन जाएंगे 40 रुपीज़। इस तरह आगे ये 50 यानी कि ये 2 2 का है, ठीक है ना। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो मैंने सारे नंबर लिखे नहीं है क्योंकि जगह तंग है, लेकिन जिस नंबर की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लिख भी लेंगे। अब देखिए पहला जो हमारे पास टेबल है, टेबल के ऊपर है 1 जो रियाल है ना, 1 रियाल इक्वल टू उन्होंने ग्राफ पे था 16.70, ये 16 है और आगे ये 18 है, ये 16 इसके दरमियान में 17 होगा, 17 से थोड़ा सा पहले, ठीक है ना। ये पहले डॉट्स है मैंने लगाया है, इसको आप ना ये सर्कल कर दे, डॉट सिर्फ आपको नज़र आए, अभी बाकी किसी और को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा भी आपको बताता हूँ बाद में। अब जो 2 रुपीज़ हैं वो है 33.40, ये 32 और ये 34 इन दोनों के दरमियान में, इधर से 40 दरमियान से थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है ना, तकरीबन दरमियान ही बन जाता है। ये 32 और 34 का दरमियान 33.40, तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हाफ से ऊपर, क्योंकि इसके हाफ में तो 33 आना है ना, तो 33 और 34 के दरमियान में ही तकरीबन इसका समझिए आधे से ये होता है पौना कह लें, जो 3/4 होते हैं वहाँ तक इसका पॉइंट लगेगा। ये पहले कच्ची पेंसिल से मैं लगा रहा हूँ, लेड पेंसिल से, कि मीन केस से कोई हमारे से कोई मिस्टेक भी हो जाए तो हम उसको अरेज कर लें। आप अगर 3 रियाल थे, 3 रियाल का उन्होंने बताया था 50.10, ये 50.1, इधर से 50 की आएगी लाइन, इससे तकरीबन इसके साथ ही होगी, थोड़ा सा फ़र्क होगा क्योंकि 10 जो पैसे उसके क्या थोड़ा सा उसकी वैल्यू होती है, लाइन से थोड़ा सा आगे तरफ कर लेना है। अब यहाँ पे आके हमने इन 3 पॉइंट्स को स्केल के साथ आपस में एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी। तो सबसे पहले एक पॉइंट पे पेंसिल रखें और स्केल को इसके साथ ले आएँ, और बाकी पॉइंट भी देखें कि इसकी एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर यहाँ पे आपके पॉइंट थोड़े से डिम हैं, हल्के हैं, तो यहाँ पे पेंसिल रख के उसको डार्क कर लें, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में हम लाइन एक ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया। अब जो हमारे डॉट्स थे ना उनको थोड़ा सा डार्क कर लें, ये ले। ये पहले डिम इसलिए करते हैं कि अगर डॉट हमारे थोड़े बहुत आगे पीछे भी हों तो वो लाइन के अंदर कवर हो जाते हैं। तो ये बेटा इनका जो कन्वर्जन ग्राफ है ये बन चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी
ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।